वेलकम टू न्यू लेसन। आप देख रहे हैं बीइंग डिजिटल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे एसईओ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हमारा दूसरा लेसन है। इस लेसन में हम जानेंगे अबाउट डोमेन और होस्टिंग, यानी अगर हम एक बेहतर और अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ करना चाहते हैं तो उसमें डोमेन और होस्टिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा ये जानेंगे जो टॉप लेवल डोमेन होती है जिसको हम टीएलडी कहते हैं वो किस हद तक एसईओ में इम्पोर्टेंस रखती है या उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ये तमाम चीज़ें आज के लेसन में जानेंगे। आप ये लेसन लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से एसईओ की समझ आ सके। तो आएँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं जी। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग इन एसईओ। इसमें सबसे पहले आ जाता है टॉप लेवल डोमेन। व्हाट इज़ टॉप लेवल डोमेन? जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप लिखते हैं, जैसा कि हम एग्जांपल के लिए लिखते हैं amazon.com या हम लिख लेते हैं amazon.pk। ये मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। या आप लिख लें amazon.in। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है .com, .pk और .in, ये आपकी TLD कहलाती है। यानी TLD का मतलब क्या है? टॉप लेवल डोमेन। ये आपका TLD है। यानी वो .com भी हो सकता है, .pk भी हो सकता है और .in भी हो सकता है, और भी मुख्तलिफ होते हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये जोग्राफ़िकल एरिया को डिफ़ाइन करता है। ये एक गूगल को सिग्नल भेजता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ये किस एरिया की है, किस कंट्री की है, और ये सिग्नल गूगल को जाता है। अब ये .com है, .pk है। .pk का मतलब ये है कि पाकिस्तान की है, .in की है तो इसका मतलब इंडिया की वेबसाइट है। तो ये जस्ट एक सिग्नल जाता है। अब बात आती है कि ये TLD तो हमें समझ आ गया कि ये क्या होता है। क्या TLD सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के लिए ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। SEO के लिए TLD ज़रूरी नहीं है। TLD आपका कोई भी हो सकता है। आपकी कोई भी TLD पे आपके कीवर्ड्स रैंक हो सकते हैं, गूगल पे लिस्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपकी कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास, यानी हम ये कहें कि ये .com होना ज़रूरी है या पाकिस्तान के लिए .pk होना लाजमी है या इंडिया के लिए .in होना लाजमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी TLD के थ्रू अपने कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हैं। इसमें आपको नीचे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है EMD और PMD। ये क्या होता है? EMD ये होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन और PMD क्या होता है? पार्शल मैच डोमेन। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं, जैसे आप एग्जांपल के लिए लिख लो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग .com। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कीवर्ड था। जिस कीवर्ड पे ये जिसने भी वेबसाइट बनाई वो इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहा था गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में। तो उसने अपनी जो डोमेन का नेम रखा वो डोमेन नेम ही उसने वही कीवर्ड रख लिया जिस कीवर्ड पे वो रैंक कराना चाह रहा है। तो इस केस में ये कहलाता है EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन। और अगर हम इसको ये देख लें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना नेम ऐड कर लेते हैं, रिजवान के साथ हम मार्केटिंग ऐड कर लेते हैं .com। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें मैंने डोमेन में अपना नेम ऐड कर दिया और साथ में अपना पार्शल कीवर्ड भी ऐड कर लिया। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग था या डिजिटल मार्केटिंग था, उसमें से मैंने मार्केटिंग ऐड कर लिया। तो कीवर्ड भी ऐड हो गया, मेरा नेम भी ऐड हो गया। इस केस में ये क्या कहलाता है? PMD। PMD मीन्स पार्शल मैच डोमेन। बात ये आ जाती है कि SEO में क्या ये ज़रूरी है? जी नहीं। इसका जवाब है कि SEO में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देख लो कि amazon.com है।
अब अमेज़ॉन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में वेबसाइट है, लेकिन क्या अमेज़ॉन के कोई कीवर्ड्स रैंक नहीं हुए हुए? आप सब जानते हैं अमेज़ॉन के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे अमेज़ॉन रैंक कर रही है। एसईओ का जो करंट स्टेटस है उसके मुताबिक आपकी पार्शियल मैच डोमेन हो या एग्जैक्ट मैच डोमेन हो, ये मैटर नहीं करता। आपकी किसी भी किस्म की डोमेन हो सकती है, उसका नेम कोई भी हो सकता है, उसका टीएलडी कोई भी हो सकता है, और वो आपकी कीवर्ड पे रैंक कर सकती है गूगल में। अब आ जाते हैं होस्टिंग पे। होस्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? होस्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि अगर आपने कोई होस्टिंग बाय की है और वो कोई लोकल होस्ट, या लोकल भी बहुत अच्छे होस्ट हैं, लेकिन उसमें से भी कोई आपने बहुत एवरेज किस्म का होस्टिंग पैकेज लिया है, तो उस पर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे आपके एसईओ पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आपका विज़िटर यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा और उसको 5, 6 सेकंड, 7 सेकंड लोड होने में टाइम लगेगा, तो आपकी वेबसाइट का नेगेटिव सिग्नल गूगल को जाएगा, जिसमें गूगल को ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो है वो एक्टिव नहीं है, या इसका जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत नेगेटिव होगा। और ऐसी वेबसाइट के कीवर्ड्स बहुत मुश्किल से रैंक होते हैं। तो आपको होस्टिंग कोई अच्छी लेनी होगी ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो और गूगल को होस्टिंग से रिलेटेड पॉजिटिव सिग्नल जाए। तो यस, होस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बेहतर एसईओ के लिए। और दोस्तों, मैंने जैसा ये बताया आपको टीएलडी के बारे में, ये आपका एरिया बताता है कि ये सिग्नल गूगल को भेजता है कि ये किस कंट्री से है वेबसाइट। तो वो आपकी किसी भी कंट्री से हो। जब इसमें हम एसईओ में मज़ीद डिटेलिंग करते हैं, इसमें मज़ीद सेटअप करते हैं, जिसमें हम सर्च कंसोल को देखते हैं, तो वहाँ पे हम जोग्राफिकल टारगेटिंग कर सकते हैं। आपकी टीएलडी किसी भी एरिया की हो, कोई भी कंट्री की हो, .com हो, .pk हो, .in हो, कहीं की भी हो आपकी टीएलडी, उसको हम अगर जोग्राफिकल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो हम सर्च कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका उसी कंट्री की टीएलडी होना ज़रूरी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो आप तक कन्वे हो चुका होगा, और आपको डोमेन की और होस्टिंग की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम एसईओ से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।